अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको MT5 का बेसिक यूज़ बताऊंगा कि MT5 को यूज़ कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर आएंगे। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ ऊपर सर्च में जाना है। सर्च में जाके आपने यहाँ राइट डाउन करना है MT5। जैसे ही आप MT5 लिखेंगे तो ये आपके पास सामने एक ऐप नज़र आ रही है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे पास यहाँ ओपन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये ऐप मेरे पास इंस्टॉल है, इस वजह से यहाँ ओपन लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा तो आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसके इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेमो अकाउंट बनाने का तरीका बता दूं। आप लोगों ने सबसे पहले इन क्वाड्स जहाँ लिखा हुआ ये 3 लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप मैनेज अकाउंट्स पे चले जाएं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ ऊपर आपके पास यहाँ मेटा ट्रेडर फॉर एंड्रॉयड डेमो, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे पास ये देखें ऑलरेडी जो है डेमो अकाउंट बना हुआ है। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, कुछ दोस्तों के पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, अदरवाइज़ अगर बनाना हो तो वो भी कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने ये ऊपर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ मेटाकॉइट्स अगर लिखा हो तो डेट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ फाइंड पे जाके राइट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ओपन अ डेमो अकाउंट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फर्दर चार्ट, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फ़ोन, ईमेल, तो यहाँ आप अपनी फेक नेम वगैरह ईमेल दे दें तो उस पर डेमो अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो एक्यूरेटली डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर कर दें तो आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये तो हो गया डेमो अकाउंट बनाने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं। तो जैसा कि ये आप दोस्तों आप सबके सामने ये बहुत सारे पेयर्स चले हैं, ये जो यूरो USD, GBP USDT, ठीक है, ये सारे पेयर्स चल रहे हैं, USD JPY। तो ये क्या है, ये करेंसी पेयर्स है, ठीक है। जब हम ट्रेड करेंगे तो किसी भी करेंसी पेयर पर कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर मजीद बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को एडवांस और एडवांस प्रो की क्लासेस में बता दी जाएंगी। उसके बाद हमने जो मेन चीज़ इसमें सीखनी है कि हम इसमें लॉट कैसे ले सकते हैं, ठीक है, सेल कैसे करेंगे, बाय कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपने नीचे इस ऑप्शन पे आना जहाँ ये कैंडल्स बनी हुई हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके पास चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये जो रन कैंडल्स बनी हुई हैं ये आपके पास चार्ट है। इसके ऊपर आप दोनों फिंगर्स के थ्रू जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं कि आप इसको जूम इन करें उसके बाद जूम आउट करें फिंगर्स के थ्रू, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ठीक है, अब इसमें हमने अगर कोई लेनी है, एंट्री लेनी है, ठीक है, ट्रेड करनी है, तो वो हम उसमें कैसे लेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपके पास ये नीचे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक पे सेल लिखा हुआ है और दूसरे पे बाय लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यहाँ से आप सेल या बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद अब हम ट्रेड तो ले रहे हैं, अब ट्रेड की जो लॉट साइज़ है ये सामने यहाँ देखें आप, इस यहाँ लॉट साइज़ होता है कि हमने कितनी लॉट साइज़, हमने जो ट्रेड लेनी है सेल या बाय की उसका लॉट साइज़ क्या होगा। वो हमने $1 की लेनी है, $2 की लेनी है, 1 सेंट की लेनी है, 2 सेंट की, 10 सेंट की, तो वो हम यहाँ राइट करेंगे। हाँ, यहाँ $1 लिखा था, अगर मैंने 20 सेंट की लेनी है या $0.01 की लेनी है लॉट साइज़ तो यहाँ मैं लिख लूँगा। उसे राइट डाउन करने के बाद अगर मैंने सेल की लेनी है तो मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज अगर मैंने बाय की लेनी है तो मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा, ठीक हो गया। तो अगर मैंने सेल की लेनी है, ठीक है, या बाय की, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब मैं बाय की लेता हूँ तो मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी लॉट लग गई, ठीक है। ये आप लोगों के पास सामने ये शो हो रहा होगा, ठीक है, कि ये मैंने लॉट ली, यूरो USD में बाय किया $0.01 की, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास शो हो रही है। उसके बाद और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा कि ये देखें नीचे एक ये ऑप्शन है, ये किस चीज़ का है, यहाँ हमारी ट्रेड हिस्ट्री शो होती है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जो हमने रिसेंटली ट्रेड की होगी वो हमारे पास यहाँ शो हो रही होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये ऊपर हमारे पास एक फीचर आ रहा है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ जाता है कि
हमने जो टुडे ट्रेड की है वो देखना चाहते हैं, या जो लास्ट वीक की टोटल ट्रेड्स हैं वो देखना चाहते हैं, या आखिरी जो लास्ट मंथ हमने की, या लास्ट 3 मंथ्स, या एक कस्टम टाइम पीरियड, मतलब कि कस्टम टाइम पीरियड पे आप क्लिक करते हैं तो आप एक डेट फिक्स्ड कर देंगे और उसे बताएंगे कि उस वक्त से लेके अब तक मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स की हैं, उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा हम यहाँ आ जाते हैं एरोज पे। ये हमारे पास बहुत सारे करेंसी के पेयर्स हैं। अगर इसमें से हमने किसी से भी लेनी है, जिस तरह JBP USD है, अगर हमने इस पे लेनी है ट्रेड तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ये आ जाएंगे GB USD। इसमें अगर हमने न्यू ऑर्डर लगाना है, ठीक है, मतलब कोई एंट्री लेनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर हमने चार्ट देखना है कि मार्केट किस वे में मूव कर रही है, जो भी है डिटेल्स देखने के लिए हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैंने इसका न्यू ऑर्डर लेना है तो मैंने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, मेरे पास वही टाइम फ्रेम आ गया, या जैसे नीचे सेल बाय लिखा हुआ है और ऊपर लार्ज साइज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये हमने यहाँ एक ट्रेड लगाई थी जो हमारे पास चल रही है। ठीक है, अगर ये ट्रेड तो हमने ले ली, अब इस ट्रेड को हम ख़त्म कैसे करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ठीक है, तो अगर हमने इसको क्लोज करना है तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट देंगे और ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं सामने। जिस तरह ये दे सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है, प्लस का है, उसके बाद पेंसिल का है और ये टिक का निशान आ गया, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें आखिरी ऑप्शन है, लास्ट वन लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि क्लोज विद लॉस 0.17, मतलब कि ये हमने ट्रेड क्लोज करनी है। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये ट्रेड क्लोज होगी। ये देखें, अब यहाँ हमारे पास कोई ट्रेड, आप लोगों को पहले यहाँ एक ट्रेड नज़र आ रही थी, कोई नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया। हाँ, अब हम अगर हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो नीचे ये इस पे जाएंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे कि हमने ये ट्रेड लगाई थी, कितने लॉस में कट की, कितने प्रॉफिट में, ये सारी चीज़ें ये हमें इधर शो हो रही होती हैं इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने ट्रेड तो लगानी है। देखिए, जिस तरह हमने इस पेयर पे यूरो USD पे, ठीक है, इसके ऊपर हमने न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। ठीक है, हम यहाँ एंट्री लेते हैं बाय की। ठीक है, जैसे ही हमने एंट्री बाय की ले ली, ये तो हमारे पास एंट्री लग गई। इसके बाद इसमें एक और फीचर था, जैसे ही हमने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो इसमें ये एक जो पेंसिल बनी हुई है, ये किस चीज़ का ऑप्शन है, ये किस चीज़ को शो करती है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, SL और TP। ये क्या होते हैं? SL कहते हैं स्टॉप लॉस और TP कहते हैं टेक प्रॉफिट। मतलब कि जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं तो उसके ऊपर हम SL और TP सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी अगर ट्रेड जाए तो कितने लॉस तक जाए और उसके बाद क्लोज हो जाए। ये SL लगते हैं, स्टॉप लॉस इसको कहते हैं, लॉस से बचने के लिए SL लगाया जाता है। जैसे ये देखें, हमने ये जो ट्रेड लगाई है, इसमें यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है कि हमने ट्रेड ली 1.13485 पर। ठीक है, अब हमने ये बाय की ट्रेड लगाई है, हम इसका SL और TP सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साथ ही पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ SL पे क्लिक करें। ठीक है, हमने इसको क्या करना है? एडिट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ हमने इसका SL लगाना है। ठीक है, SL पे क्लिक किया, ये देखिए मैंने यहाँ SL के ऊपर क्लिक किया तो हम SL लगा सकते हैं। अब हमने ये ट्रेड कितने पे ली थी वो हमें आइडिया है, तो उससे हम आइडिया होगा कि हम 2 पिप, 4 पिप, 5 पिप या 10 पिप पे SL इसका रखेंगे, TP, वो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट आपको एडवांस और एडवांस प्रो में इंशाल्लाह बता दी जाएंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि SL कहाँ से लगाते हैं या TP कहाँ से लगाते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद अब हम दोबारा आ जाते हैं चार्ट पे। ये हमारे पास एक चार्ट चल रहा है। ठीक है, इसको हम जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता दिया। ये ट्रेड हम क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं चार्ट पे। जैसे ही हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सर्कल शो होता है। सर्कल में ये M1, M5, M15, M30, H1, H4, ये बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं। ये क्या चीज़ है? M1 कहते हैं मिनट 1, M5 मिनट 5, इसी तरह H1 1 आवर, H4 आवर 4 पे, D1 डे 1 को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे दी गई हैं। उसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन भी है। ठीक है, और इसके मज़ीद बहुत सारे टूल्स हैं, ये F हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये किस लिए होती हैं? मतलब अब मैंने M1 पे क्लिक किया
तो ये मेरे पास जो चार्ट चल रहा है कि इसकी एज हर जो कैंडल है वो 1 मिनट बाद चेंज होती है। ठीक है, ये इसका चार्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसकी जो हर एक कैंडल है वो 1 मिनट के बाद चेंज होती है, हर एक कैंडल नई बनती है 1 मिनट बाद। इसी तरह अगर हम इस पे क्लिक करके M5 पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो हर एक कैंडल है वो 5 मिनट बाद चेंज होती है। ये देखें अभी M5 पे है, अगर हम इस पे M30 पे क्लिक करते हैं तो ये इसका जो है चार्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैंडल्स वही है, मार्केट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या है जो इसकी कैंडल्स हैं वो M30 के मतलब 30 मिनट्स बाद इसकी नई कैंडल बनती है। उसी तरह H1 है, इसी तरह H4 है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको, आप लोगों को इसका भी आइडिया हो गया। अब इसमें मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, आपको आइडिया होगा वो कहाँ से हम ऐड करेंगे। आपके पास ये F का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप F के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीसी पे यूज़ करेंगे तो पीसी पे हज़ारों इंडिकेटर्स होते हैं, ये मोबाइल है इस पर कुछ चंद इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो अगर हमने इसको, जिस तरह ये एक इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको RSI इंडिकेटर भी बोलते हैं, अगर हमने इसको ऐड करना है, मतलब ये इंडिकेटर्स तो आगे F पे क्लिक किया, तो इसको ऐड कैसे करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सामने राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे डन लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये RSI इंडिकेटर हमारे चार्ट में ऐड हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ एक ऐड हो गई है इसमें। ये क्या है, ये RSI इंडिकेटर है, मतलब कि इंडिकेटर यूज़ किया हमने। ठीक है, इंडिकेटर का क्या यूज़ होता है, ये क्यों किया जाता है, ये करना चाहिए या नहीं, ये मज़ीद आगे आपको क्लासेस में एडवांस प्रो में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो हम इस इंडिकेटर की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम नीचे की जानिब कम भी कर सकते हैं, ऊपर की जानिब बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी स्क्रीन के हिसाब से हम इसको मूवमेंट दे सकते हैं। इस तरह राइट साइड पे चार्ट को, लेफ्ट साइड पे वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चंद बेसिक चीज़ें थी MT5 की कि हम इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल की कैसे लेते हैं, बाय की कैसे लेते हैं, उसके बाद SL कैसे लगाते हैं, TP कैसे लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। टाइम फ्रेम, ये जो सामने आपके बहुत बड़ा सर्कल दिया गया है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम कैसे देखते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बता दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आप डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं ये चीज़ भी आपको बता दी गई है। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसकी इंशाल्लाह डिटेल चीज़ बताई जाएगी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।